हेलो फ्रेंड्स, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं दैट हाउ वी कैन अपलोड अ फाइल एंड डाउनलोड अ फाइल यूजिंग रेस्ट एपीआई। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये समझेंगे दैट कैसे हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कैसे हम लोग फाइल को डाउनलोड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोजेक्ट को अपने इंटेलिजे में ओपन करना है। सो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, इस रिपोजिटरी पर जाएंगे एंड इसका जो यूआरएल है वो हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड देन वी कैन सिंपली गो टू न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल एंड यहाँ पर हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे, जिससे कि ये प्रोजेक्ट हमारे इंटेलिजे में ओपन हो जाएगा। ओके, तो प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर फाइल अपलोड ब्रांच सिलेक्टेड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कैसे हम लोग फाइल को अपलोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इस एप्लीकेशन में एक फाइल स्टोरेज कंट्रोलर है, जिसमें हमने यहाँ पर फाइल स्टोरेज सर्विस को इंजेक्ट कर रखा है एंड वी हैव टू मेथड्स, दैट इज one for uploading the file and one for downloading the file। तो इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे अपलोड फाइल मेथड पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपलोड फाइल मेथड है ये एक पोस्ट मेथड है। ओके, ये हमने एक पोस्ट मेथड क्रिएट कर रखा है, जिसमें हम लोग यहाँ पर मल्टी पार्ट फाइल ऑब्जेक्ट को एज अ इनपुट दे रहे हैं। ओके, एंड ये जो इनपुट है वो हम लोग रिक्वेस्ट पैरामीटर में लेंगे एंड यहाँ पर हमने उस पैरामीटर का नाम भी मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि हम लोग फाइल पैरामीटर से इसको पिक करेंगे। ओके, देन यहाँ पर हम लोग फाइल अपलोड रिस्पॉन्स को रिटर्न करेंगे। इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, फाइल नेम, डाउनलोड यूआरएल एंड एरर मैसेज, ठीक है। तो ये तीन फील्ड है हमारे पास। तो अगर हमारी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, सो उस केस में हम लोग फाइल नेम एंड एक डाउनलोड यूआरएल रिटर्न कर देंगे। और इन केस हमारी फाइल अपलोड नहीं होती है, ठीक है, कोई एरर आ जाती है फाइल अपलोडिंग में, सो उस केस में हम लोग एक एरर मैसेज सेंड कर देंगे, जिससे हम लोग यूजर को नोटिफाई करेंगे दैट द फाइल दैट ही वाज ट्राइंग टू अपलोड इज नॉट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, सो दिस इज आवर फाइल अपलोड रिस्पॉन्स क्लास। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो हमें फाइल ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी को लॉग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग इन्फो फाइल नेम, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फाइल नेम प्रिंट कर लेते हैं, फाइल डॉट गेट ओरिजिनल नेम, देन लेट्स लॉग इट्स कंटेंट टाइप and let's log one more property, that is file size, get size। okay, so ये तीन प्रॉपर्टी हम लोग लॉग करके चेक करते हैं। बेसिकली हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि जो फाइल हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे उसको हम लोग इस कंट्रोलर में एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके, सो इस एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग पोस्टमैन को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट हो गया, अपलोड एंड पॉइंट। ओके, एंड हमने पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लिया। देन वी हैव टू सेलेक्ट बॉडी, और बॉडी में हमें फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है, फॉर्म डेटा सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर हमें एक की क्रिएट करनी है, ठीक है। हम लोग जो फाइल को सेंड करेंगे वो की वैल्यू पेयर में सेंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक की क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा फाइल। अब यहाँ पर हमने इसका नाम फाइल क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंट्रोलर में स्पेसिफाई कर रखा है कि हम लोग फाइल पैरामीटर में इस फाइल ऑब्जेक्ट को सेंड करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई हमने यहाँ पर पोस्टमैन में एक की क्रिएट करी जिसका नाम है फाइल। ओके, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर इसको हिट करते हैं। यहाँ पर हम लोग लॉग्स को चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने जो फाइल अपलोड करी थी, ठीक है, उसका नाम, उसका कंटेंट टाइप एंड फाइल साइज इन बाइट्स हम लोग देख पा रहे हैं। ओके, अब लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पर हम लोग इस फाइल को रिमूव कर देते हैं और फिर से इसको हिट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि
फाइल का नेम कुछ नहीं है, कंटेंट टाइप नल है एंड फाइल साइज 0 है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई फाइल नहीं भी सेंड करेंगे तब भी क्या होगा कि मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी, हमें एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, 200 ओके ही मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस सिनेरियो को हैंडल करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक एम्प्टी फाइल सेंड कर दें। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक फॉर एम्प्टी फाइल, ठीक, चेक फॉर एम्प्टी फाइल। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, इफ फाइल इज एम्प्टी, इफ फाइल इज एम्प्टी देन यहाँ पर हम लोग एक एरर मैसेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो एरर मैसेज हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस http स्टेटस लेट्स से बैड रिक्वेस्ट, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर हम लोग कर देंगे बॉडी में हम लोग सेंड करेंगे फाइल लोड रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड हम लोग इस फाइल अपलोड रिस्पॉन्स में सिर्फ एरर मैसेज फील्ड को सेट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इनवैलिड फाइल। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने चेक करा कि अगर फाइल एम्प्टी है सो वी आर रिटर्निंग एरर रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन और चेक कर लेते हैं, दैट इज कि ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है ये नल नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट इज नल। ओके, इसमें हम लोग फाइल पास कर देंगे, और तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन कर ली कि ये फाइल ऑब्जेक्ट नल भी नहीं होना चाहिए एंड यहाँ पर ये जो फाइल है वो एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी सो इन दैट केस विल रिटर्न दिस एरर रिस्पॉन्स। तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सेंड दिस एम्प्टी रिस्पॉन्स, एम्प्टी, ट्राई टू सेंड दिस एम्प्टी फाइल, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो क्या है, फाइल नेम नल, डाउनलोड यूआरएल नल एंड वी आर गेटिंग एरर मैसेजेस इनवैलिड फाइल्स, ठीक। दैट मीन्स यहाँ पर अब अगर हम लोग एम्प्टी रिस्पॉन्स सेंड करेंगे तो विल गेट द एरर मैसेज। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि ये समझा कि कैसे हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं एंड कैसे हम उसे इनसाइड द कंट्रोलर एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कैसे हम लोग इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट विल डू वन थिंग, विल टेक द हेल्प ऑफ दिस फाइल स्टोरेज सर्विस। सो फाइल स्टोरेज सर्विस डॉट अपलोड फाइल, सो इसमें हमारे पास एक अपलोड फाइल मेथड है जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या पास करेंगे, मल्टी पार्ट फाइल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। एंड यहाँ से हमें फाइल अपलोड रिस्पॉन्स मिलेगा एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न दैट रिस्पॉन्स, ठीक है। फाइल अपलोड रिस्पॉन्स and instead of bad request it will be okay. Okay, now let's move to our upload file method inside this file storage service class, ठीक है। सो ये एक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये अपलोड फाइल मेथड है, ओके, एंड ये जो सर्विस क्लास है फाइल स्टोरेज सर्विस क्लास, इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रखी हैं, दैट इज अपलोड पाथ एंड फाइल मेटा डेटा रेपो, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमारे पास जो फाइल आ रही है, ओके, तो हमें इसको कहीं ना कहीं सेव करना है। ओके, तो उसको सेव करने के लिए हमें एक पाथ चाहिए होगा। सो दैट इज व्हाट दिस अपलोड पाथ इज, ठीक है। तो अपलोड पाथ में हम लोग उसी पाथ की वैल्यू सेट करेंगे, ओके, कि हमें कहाँ पर उस फाइल को सेव करना है। और ये जो वैल्यू है, इस अपलोड पाथ की जो वैल्यू है उसको हम लोग एप्लीकेशन वेरिएबल में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो पाथ हमने क्या डिफाइन करा है कि रूट में एक अपलोड्स नाम का फोल्डर बन जाएगा। सो अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोरर में ओपन करें तो क्या होगा कि ये हमारा प्रोजेक्ट है फाइल स्टोरेज सर्विस। तो यहाँ पर एक अपलोड्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एंड इनसाइड दैट फोल्डर जो भी फाइल हम लोग अपलोड करेंगे वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट इज फाइल मेटा डेटा रेप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फाइल को अपलोड फोल्डर में सेव करेंगे एंड हम लोग
उसकी एक एंट्री, उसका जो मेटा डेटा है उसकी एक एंट्री डेटाबेस में भी सेव करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट ओनली वी हैव क्रिएटेड फाइल मेटा डेटा रेपो। तो ये एक सिंपल रिपोजिटरी है जिसको हमने एक्सटेंड कर रखा है CRUD रिपोजिटरी से। ओके, और यहाँ पर जो हमारा फाइल मेटा डेटा मॉडल है उसमें वी हैव आईडी फील्ड, ओरिजिनल फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फाइल का जो ओरिजिनल नेम है वो सेव करेंगे एंड अपलोड फाइल नेम। ओके, अब यहाँ पर हमें ओरिजिनल एंड अपलोड फाइल नेम, ठीक है, ये दो यहाँ पर हमें सेपरेट फील्ड क्यों बनाएंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं। सो सपोज कि एक यूजर ए है। ओके, सपोज यहाँ पर एक यूजर ए है, वो अपलोड कर रहा है फाइल 1.png। ठीक है, वो फाइल 1.png अपलोड कर रहा है, तो ये फाइल अपलोड्स स्लैश फाइल 1.png में जाके सेव हो जाएगी। देन यहाँ पर क्या होता है कि अब एक यूजर बी आता है, उसके सिस्टम पर भी फाइल 1.png। ठीक है, तो जब वो अपलोड करेगा तो होगा क्या उससे कि यहाँ पर ये जो फाइल 1.png पहले से एग्जिस्ट करती है वो ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, ये ओवरराइट हो जाएगी, ओवरराइट। ठीक, सो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिक नेम को जनरेट करेंगे ताकि हर एक फाइल एक दूसरे से यूनिक रह सके। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम रख लेंगे XYZ और इसका हम लोग रख सकते हैं ABC। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ये दो फील्ड का यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल फाइल नेम एंड अपलोड फाइल नेम। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएशन टाइम फील्ड है जिसमें हम लोग किस टाइम पर फाइल को अपलोड कर रहे हैं उस टाइम को स्टोर करेंगे एंड वी हैव फाइल एक्सटेंशन कि किस टाइप की फाइल है वो भी हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे। सो दिस इज आवर फाइल मेटा डेटा मॉडल। अब हम लोग यहाँ पर सर्विस क्लास में वापस आते हैं एंड यहाँ पर मैंने पहले से ही स्टेप्स लिख रखे हैं कि हम लोग कैसे कैसे फाइल को सेव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन हर एक स्टेप पर चलते हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे वेदर आर अपलोड फोल्डर एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो अपलोड फोल्डर है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, सो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, विल राइट वन कंडीशन दैट इज इफ फाइल्स डॉट एग्जिस्ट और इसमें हम लोग पास करेंगे इस अपलोड पाथ को। ठीक है, पाथ डॉट ऑफ अपलोड पाथ। ओके, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, सपोज ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट दैट अपलोड फोल्डर। ठीक है, तो हम लोग उस अपलोड फोल्डर को क्रिएट कर देंगे। सो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फाइल्स डॉट क्रिएट डायरेक्टरीज एंड अगेन विल पास द सेम पाथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो मेथड है क्रिएट डायरेक्टरीज, ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। सो विल डू वन थिंग, विल रैप दिस होल थिंग विद ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमने चेक करा हमारा अपलोड फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सो देन वी आर क्रिएटिंग दैट अपलोड फोल्डर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है दैट इज सेव फाइल मेटा डेटा। ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड ओरिजिनल फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, अपलोड फाइल नेम। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ओरिजिनल फाइल नेम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो काफी सिंपल है कि हमें इस मल्टीपार्ट ऑब्जेक्ट में ही मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। ठीक है, यहाँ से हमें फाइल नेम मिल गया, ओरिजिनल फाइल नेम मिल गया। ओके, नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द एक्सटेंशन। तो सपोज हमारे पास एक नाम आया image.png, अब हमें इसमें से .png एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग इस image.png स्ट्रिंग में लास्ट से इस डॉट की पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, इसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे एंड यहाँ से हम लोग एक सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग करते हैं फाइल ओरिजिनल फाइल नेम डॉट सब स्ट्रिंग एंड यहाँ पर हमें चाहिए लास्ट डॉट की इंडेक्स। ओरिजिनल फाइल नेम लास्ट इंडेक्स ऑफ डॉट, ओके, एंड इसको हम लोग सेव कर लेंगे फाइल एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक यूनिक नेम जनरेट करेंगे एंड फॉर दैट वी विल यूज UUID क्लास, ठीक है। तो यहाँ से हमें रैंडम यूनिक आईडी मिल जाएगी एंड इसमें हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे फाइल एक्सटेंशन को। सो यहाँ पर हमें अपलोड फाइल नेम मिल जाएगा। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, अपलोड फाइल नेम, ओके। अब यहाँ पर हम लोग मेटा डेटा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फाइल मेटा डेटा को सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज करेंगे फाइल मेटा डेटा रेपो डॉट सेव एंड विल पास दिस फाइल मेटा डेटा। अब यहाँ पर हमने डेटाबेस में फाइल मेटा डेटा को सेव कर दिया। नाउ वी हैव टू सेव आवर फाइल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेव फाइल को सेव करने के लिए वी हैव टू क्रिएट वन टारगेट पाथ। टारगेट पाथ क्या होगा, टारगेट पाथ हमारा होगा जो हमारा अपलोड पाथ है, दैट इज दिस, ठीक है। ये अपलोड पाथ प्लस जो हमारा अपलोड फाइल नेम है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, सो विल गेट टारगेट पाथ। और हमारा टारगेट पाथ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट टारगेट पाथ, टारगेट पाथ, इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपलोड पाथ प्लस स्लैश प्लस अपलोड फाइल नेम, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा अपलोड, ये हो जाएगा हमारा टारगेट पाथ। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस टारगेट पाथ पर ये जो हमें फाइल मिली है इसको कॉपी कर देना है, ठीक है। सो यूज फाइल्स डॉट कॉपी मेथड। यहाँ पर हम लोग सोर्स प्रोवाइड करेंगे, सोर्स डेटा, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम प्रोवाइड करेंगे हम लोग डेटा की। सो हम लोग करेंगे फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, देन किस पाथ पर हमें सेव करना है, सो हम लोग उस पाथ को प्रोवाइड करेंगे, पाथ डॉट ऑफ टारगेट पाथ, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग कॉपी ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं इस कॉपी मेथड पर एंड लेट्स सी कि हमारे पास कौन से कॉपी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ये स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शंस, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शन डॉट रिप्लेस एक्सिस्टिंग। अब यहाँ पर हमने फाइल को भी कॉपी कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर देंगे फाइल अपलोड रिस्पॉन्स को, फाइल अपलोड रिस्पॉन्स, जिसमें हम लोग क्या सेट करेंगे यहाँ पर फाइल नेम, और फाइल नेम में हम लोग सेंड करेंगे अपलोड फाइल नेम, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग डाउनलोड यूआरएल सेट करेंगे। सो डाउनलोड यूआरएल क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर में चले तो हमारा जो पाथ है, ठीक है, डाउनलोड का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, स्लैश API स्लैश फाइल्स स्लैश डाउनलोड स्लैश फाइल नेम, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्लैश API स्लैश फाइल्स स्लैश डाउनलोड स्लैश फाइल नेम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइल नेम चाहिए, तो हम लोग लोड फाइल नेम को ऐड करते हैं, ठीक है, लोड फाइल नेम। सो दिस विल बी आर डाउनलोड URL। सो इसको हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है लोड फाइल मेथड। नाउ लेट्स चेक दिस मेथड। सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं एंड लेट्स चेक कि यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो रही है या फिर नहीं। यहाँ पर हम लोग फाइल सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सेलेक्ट दिस वन, और हम लोग यहाँ पर इसको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, हमारे पास फाइल नेम एंड डाउनलोड URL आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डाउनलोड URL पर क्लिक करेंगे एंड इसको हिट करेंगे, तो अभी के लिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है कि कंट्रोलर में नल सेंड कर रखा है, दैट इज वाई हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है।
लेकिन जब हम लोग इस URL को नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे देन यहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो रही है। ओके, नाउ लेट्स ऑल्सो वेरीफाई जो हमने फाइल सेंड करी है वो अपलोड फोल्डर में सेव हुई है या नहीं। ठीक है, इसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फाइल स्टोरेज सर्विस में एक अपलोड फोल्डर बन गया है एंड यहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग डेटाबेस को भी चेक कर लेते हैं। लोकल होस्ट 8080/h2 console, तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस में भी एंट्री हो गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे हम लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो then do give a thumbs up and share it with your friends, and if you are new to this channel then do subscribe to this channel for more such content. Thank you so much for watching.